अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच फिर क्यों शुरू हुई जंग? रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में क्यों बदली रणनीति? रूस के कितने सैनिकों के सरेंडर का यूक्रेन ने किया दावा? रूस की वजह से जर्मनी में कैसे आया मंदी का संकट? दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों का अपडेट वर्ल्ड एक्सक्लूसिव टॉप 9 में। नागोर्नो काराबाख को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच फिर से जंग छिड़ गई है। आर्मेनिया रक्षा मंत्रालय ने अजरबैजान पर गोरिश, जर्मुक और सोत के शहरों पर गोलाबारी करने का आरोप लगाया है, तो वहीं अजरबैजान के गदाबे के सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों ने आर्मेनिया पर गोलाबारी करने का दावा किया है। आर्मेनिया ने अजरबैजान के हमले में कई लोगों के मारे जाने का दावा किया है। इससे पहले विवादित इलाकों में कब्जे को लेकर 2020 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 6 हफ्ते तक भीषण जंग चली थी, जिसमें 6500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अजरबैजान ने आर्मेनिया के सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त मिसाइल अटैक किया है। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए, जिसमें कई सैन्य ठिकाने तहस नहस हो गए हैं। हमले में कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के आरोप पर कहा है कि आर्मेनियाई सैनिकों ने हमारे सैन्य अड्डों पर गोलाबारी की थी, जिसके जवाब में बॉर्डर इलाके में लड़ाई फिर शुरू हो गई है। 1990 से ही दोनों देश नागोर्नो काराबाख को लेकर युद्ध लड़ रहे हैं। काराबाख में आर्मेनियाई मूल के लोग रहते हैं, लेकिन जमीन पर अजरबैजान का अधिकार है। अजरबैजान को तुर्की और पाकिस्तान से बड़ी मदद मिल रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन के रॉकेट लॉन्चर को 4 पोस्ट आर आर्म ड्रोन से तबाह किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 4 पोस्ट आर ड्रोन के हमले का वीडियो भी जारी किया है। 4 पोस्ट आर ड्रोन इजराइल में बनाया गया अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जिसे रूस स्वदेशी उपकरणों के साथ इस्तेमाल कर रहा है। 4 पोस्ट आर ड्रोन को जासूसी के साथ साथ रियल टाइम लोकेशन को टारगेट करने के लिए बनाया गया था। 4 पोस्ट ड्रोन की मारक क्षमता 450 किलोमीटर है और ये 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 18 घंटे तक उड़ सकता है। ड्रोन 120 किलो विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकता है। यूक्रेन में रूसी कब्जे वाले इलाके से रशियन आर्मी को पीछे खदेड़ रही यूक्रेनियन आर्मी ने भारी संख्या में रूसी सैनिकों के सरेंडर का दावा किया है और वीडियो जारी किया है। वीडियो में रूस के कई सैनिक सड़क पर पेट के बल लेटे दिखाई दे रहे हैं, जिनके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए हैं। रूसी सैनिकों के पास गन के साथ यूक्रेनी फौज के जवान भी खड़े हैं। यूक्रेनी सेना ने वीडियो जारी करते हुए लिखा है कि कब्जा करने वाले लगातार सरेंडर कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोपीय देश अब अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में जर्मनी भी एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए इजराइल से बातचीत कर रहा है। बर्लिन पहुंचे इजरायली पीएम याइर लैपिड से जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से बातचीत की है। जर्मनी इजराइल से 3 एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है। शोल्ज से बातचीत के बाद इजरायली पीएम लैपिड ने कहा कि इजराइल जर्मनी के सशस्त्र बलों को एयर डिफेंस सेक्टर में मजबूत बनाने में मदद करने के लिए तैयार है। जर्मनी के साथ पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। रूस की नेचुरल गैस सप्लाई में कटौती करने से जर्मनी में मंदी का खतरा मंडराने लगा है। थिंक टैंक कियल इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल इकोनॉमी ने कहा कि रूस से गैस सप्लाई में कमी और बिजली के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से जर्मनी में अगले साल मंदी आ सकती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में 0.3% की गिरावट आएगी। जर्मनी में महंगाई दर 8.1% हो गई है, जिसके चलते लोगों का खर्चा बढ़ा है और खरीदारी क्षमता कम हुई है। जर्मनी में बिजली के दाम में 15 गुना और गैस के दाम में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। अमेरिकी नौसेना को मिलने वाले ट्रांसपोर्ट शिप USNS अपाला चिकोला का परीक्षण किया गया। USNS अपाला चिकोला के अनमैन्ड लॉजिस्टिक प्रोटोटाइप ट्रायल को अंजाम दिया गया। इस शिप के ऑटोनोमस कैपेबिलिटी को परखा गया है। USNS अपाला चिकोला को इस साल के अंत तक अमेरिकी नौसेना को सौंप जाने का लक्ष्य रखा गया है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का पार्थिव शरीर आज रॉयल एयरफोर्स के विशेष विमान से लंदन लाया जाएगा। कल महारानी के पार्थिव शरीर को बालमोरल कैसल से एडिनबर्ग में उनके आधिकारिक आवास होलीरूड हाउस पैलेस लाया गया था, जहां रॉयल फैमिली के सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आम लोगों के अंतिम दर्शन के लिए महारानी का पार्थिव शरीर सेंट गिल्स कैथेड्रल में रखा गया है, जहां हजारों लोगों ने नम आंखों से महारानी को अंतिम विदाई दी। अंतरिक्ष की सैर कराने वाली अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन का पहला न्यू शेफर्ड रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान क्रैश हो गया। वेस्ट टेक्सास से उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही रॉकेट में आग लग गई और वो जमीन पर गिर गया।
कंपनी ने बताया कि ब्लू ओरिजिन फ्लाइट में कोई हताहत नहीं हुआ है, क्योंकि इस पर कोई सवार नहीं था। इसे सिर्फ प्रयोग के मकसद से किया जा रहा था, लेकिन कैप्सूल में लगा इमरजेंसी सिस्टम एक्टिव हो गया और कई मिनट बाद पैराशूट दूर जाकर गिरा। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।